वी जस्ट गॉट आवर सिम कार्ड्स यहाँ पे $10 में हमें 15 दिन का मिला है। उसमें अनलिमिटेड डाटा है, अनलिमिटेड फ्री कॉल्स हैं। मोबाइल फ़ोन का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए उसने, कोई कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ $10 पर सिम। जस्ट एंटर्ड इन वियतनाम राइट नाउ और यहाँ पे किसी को भी इंग्लिश नहीं आती, बहुत मुश्किल से हम ट्रांसलेट करके बात कर रहे हैं। और Xin chào, bất kỳ cửa hàng nào mà chúng ta có thể ăn gì đó và gần điểm dừng của chúng ta. ओके ओके, ये अच्छा जो हमने ट्रांसलेट करवा दिया वो समझ आ गया। हाँ वो सही भी है कि नहीं है। तो अभी हमने कुछ खाने के लिए पूछा है कि हमारे रास्ते में जहाँ हमारा स्टॉप है वहीं पे आसपास अगर कुछ खाने वाली जगह है तो हमें बहुत भूख लग रही है। टाइम हो चुके हैं 5:24, तो अगर कोई स्पॉट मिलता है ऐसा, अभी तक आसपास एयरपोर्ट के आसपास तो कुछ भी नहीं दिख रहा हमें। हमारे पास सिर्फ डॉलर्स पड़े हुए हैं, वी डोंट हैव एनी डॉलर। तो करेंसी भी देनी है इनको, तो कैसे देंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो इन्होंने मांगी है मतलब वो बहुत ज़्यादा है उस हिसाब से जो हमें ऐप में शो कर रहा है। हमें बताने के लिए भैया जी लिख रहे हैं, here after 6 hours there are many delicious dishes to choose from. Okay. वो से ये बातें कर रहा है, पूछ रहा है कि वो एड्रेस यहीं पे है कहीं पे है, तो सर्च कर रहे हैं। अभी हमें लिख के बताएंगे कि क्या, पूछ के बताएंगे कि यहीं जाना तुमने। कितना कंफ्यूजिंग होता है जब भाषा अलग होती है। और उन्होंने हमें स्पॉट बता दिया कि आफ्टर 6 आवर्स वहाँ से खाना मिलेगा, बहुत सारे खाने मिलते हैं वहाँ पे, डिलीशियस फूड लिखा उन्होंने वहाँ पे। ओके सर जी क्या टाइप कर रहे हैं इतनी देर से। ओके बाय वॉक अंदर शायद गाड़ी नहीं जाती इसलिए उसने हमें बाहर छोड़ दिया। फिर मेरे एक ने घर पे झांका, उन्होंने भगवान की फ़ोटो पे ब्लैक लेबल चढ़ाई हुई थी, ब्लैक वाइन थी, ब्लैक लेबल तो क्या बोल रहा हूँ मैं, दे वाइन थी पर वो। एक रास्ता ये, एक रास्ता ये है, ये रही चिड़िया, ये बैठी ऑरेंज कलर की, गूगल पे सर्च कर रही है। क्या था वो TH? ये लिखा हुआ है, ये लिखा दी विन 37 फ्लेक्सी होम करके सर्च कर। भगवान ने एक बंदा भेजा, उसने एड्रेस बता दिया हमें कि वो लास्ट में है। पता नहीं उनको कैसे पता लगा कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये लिखा फ्लेक्सीज होम। आई गेस स्टार्टिंग में किसी ने फ़ोन करके बोल दिया होगा कि वो आ गए हैं। वी हैव 2 बिग बैग्स, स्लीपर्स, शूज़ उतारने यहाँ पे। हेलो ओके Thank you so much.
सॉक्स ले सकते हैं। But no problem, we'll do it. आ रही है? Okay. The big key in the room and the main door. Thank you. क्यूट क्या? बहुत छोटा है यार। ये चला लाइटें चलती है। हाँ यार मेरी तो हालत ख़राब हो गई। 2 बैग 3 मंजिला चढ़ाने में। अरे रब्बा पसीना पसीने हो गया। कहती एक बोतल यहाँ पड़ी है पानी की और एक बार नीचे से ले सकते हैं जहाँ पे एक्टिवा वगैरह खड़ा है। सही है और इसको एक क्यूट लग रहा है। कल क्या प्लीज पिज़्ज़ा फेलिक्स क्लोज द डोर। हाँ तभी तो मैं पूछ रहा था ये ऑन है कि ऑफ है। पैनासोनिक का लगा हुआ है। टीवी शार्प शीशा। पानी दे यार। वो पानी बोतल कैसे कोने में पड़ी है। कहती और चाहिए तो वो नीचे पड़ी हुई है। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प मैसेज मी। Don't call me. गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी जस्ट गॉट अप। यहाँ पे है काइंड ऑफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वियतनाम। डे 1। काफ़ी देर से ना मेरे एक डॉग की आवाज़ आ रही थी। रो रहा था टाइप्स। हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा नींद में थे। अब जब उठे ना तो हमें रियलाइज़ हुआ कि मतलब देख लेना चाहिए भाई। तो मैं जब ऊपर से देखा तो मुझे लगा शायद बालकनी में ही है, हमारी बालकनी में, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो अब आवाज़ भी नहीं आ रही। पता नहीं कहाँ है वो डॉग। एंड वी आर बैक ऑन रोड्स। 12:13 हो चुके हैं। बहुत तेज आवाज़ है। गुड मॉर्निंग। व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड आई होप यू डूइंग परफेक्टली फाइन। 12:14 हो चुके हैं। 10 बजे हम उठ गए थे। इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना और साथ में कंस्ट्रक्शन साइट है घर के, तो वहाँ पे टक 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 बहुत आवाज़ आ रही थी। मेरी गला को क्या हो गया। हम जल्दी उठते जब भी हम लोग बाहर घूमने फिरने जाते हैं। रीज़न हम लोग 10-11 बजे इसलिए उठे क्योंकि हम लोग लैंड ही 5-5:30 के अराउंड हुए थे शायद। मतलब पहुँचते पहुँचते 5-5:30 हो रूम गया पे था। 5:40 के तो आसपास। थोड़ा सा सो के फ्रेशन अप हो गए। अब वी आर प्लानिंग और यहाँ छाँव है तो बहुत हवा चल रही है। वहाँ धूप से हम हो गए हैं, पीछे से धूप की सारी। वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना। हाँ ये वॉइस ख़राब कर दी सारी इसने। देखना कितनी खुली खुली रोड्स हैं। कुछ खाना है। हमने कल KFC खाया था लास्ट, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया हमने। और ये क्या कहते हैं उसको, खाने की कोशिश बहुत करी थी प्लेन में, बट करेंसी का पंगा पड़ गया था। ओ हाँ यार, उनको ना कुछ पॉलिसी वगैरह उनकी थी, तो उस चक्कर में जो हमने राजमा चावल मंगवाए 1200 रुपये के थे वो, और $5 हमारे पास $5 खुले थे ही। उनके पास इतने बड़े $100 की रिटर्न में चेंज ही नहीं था। बोलते दिस इज अ वेरी बिग करेंसी। हाँ, जब हमने $100 दिखाया ना उसको, वो 2 लड़कियां दोनों आंसू आंखों होगी, No, ओह very टू बिग, वी डोंट हैव करेंसी, वी डोंट हैव करेंसी। ये वो भाई साहब बहुत औखा है यार यहाँ पे ऑर्डर देना।
इतना बड़ा टास्क है ना, समझ में नहीं आता। फिर अगर आपकी फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई ना, या आपकी बैटरी फ़ोन में लो है थोड़ी सी, तो आप यहाँ मतलब सर्वाइव तो क्या ही कुछ नहीं कर पाओगे। आप चार्जिंग पे लगाते रहोगे, ट्रांसलेटर भी यूज़ करना है आपको, मैप्स भी यूज़ करने हैं आपको, और फिर अगर आप कहीं जा रहे हो डायरेक्शन यूज़ करनी है तो भी आपको गूगल ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़नी है। और क्या लेना है? क्या ऑर्डर प्लेस करें? मिल्क कॉफ़ी है, मिल्क कॉफ़ी है, और अपना कोकोनट कॉफ़ी भी था। अभी कहाँ गया? अरे कहाँ गया कोकोनट कॉफ़ी? कोकोनट और मिल्क कॉफ़ी तो चाहिए हमें। बाकी देखते हैं खाने में क्या करना है अभी। मेन्यू था ना, मेन्यू में ऐसे ऊपर नीचे था, तो समझ नहीं आता। तो थोड़ा बहुत तो भाषा से मिल्क, मैं मिल्क कह रहा हूँ उसको, मिल्क मेरा, हाँ मिल्क ऐसे बोल दिया मैंने ये ना लोकल बिल्कुल वो कैफे है, अदरवाइज जो अच्छे वाले होंगे ना तो ठीक उनमें इंग्लिश भी लिखी हुई है। थैंक गॉड जो मौसम है बहुत अच्छा है, नहीं तो भाई साहब मेरा तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। स्टोरियाँ भी डालनी शुरू होगी मेरे साथ की, मैम साहब की। अब ये कुछ देखे तो गए हैं, वो हमें भी नहीं समझ आ रहा। मैंने इसको वाइट देखा तो मैंने बोला ये कोकोनट, उसको समझ नहीं आई। उसने मैंने ये पूछा मिल्क, तो वो कहती कि ओशो तो मैं समझ नहीं आया। मैंने ओके ओके। तो आई गेस जो ये है ना वो स्वीटनर है, मे बी ट्राई करियो। ये पी हल्का सा पहले। क्या है? और ये पी। है ये पकड़। हाँ कोकोनट है वैसे, थोड़ा 10 मिनट लग रहा है, अल्कोहल डालनी है। ये देखो ओह माय गॉड, क्या अल्टीमेट, बहुत अच्छी है। हाँ सच में मतलब कॉफ़ी एक्चुअल में कॉफ़ी लग रही है। स्ट्रॉन्ग है बहुत, लेकिन अच्छी है। सही है ना यार? ये ट्राई करने में कोई क्या चीज़ है, पकड़ियो। हे शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। तेल है ये, छी, तेल जैसा लग रहा है। अब उसको पूछे कैसे कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? ओह नहीं, ये जैसा स्ट्रॉन्ग है ना, शायद इसको लाइट करने के लिए उन्होंने दिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है। मैं ये रह लूँ? हाँ, कॉफी ले ले। जिंदगी और कॉफ़ी यहीं पे मिलती है अच्छी। हैं? ये 1000 है ना आपके? हाँ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है भाई साहब, हम तो खज्जल हो गए यहाँ पे। $100 हमारे पास था, हमने कल वो टुड़वाया तो $10 हमारे पास बच गया। जो बिल बना यहाँ पे $40 के आसपास बना। $40 डोंग वियतनामीज डोंग के हिसाब से $40 बना, और हमने उसको $10 दिए, उसने अभी 160 वियतनामीज डॉलर कन्वर्ट करके दे दिए। अब खज्जल ये हो रहा है कि पता नहीं हम लूट गए या वो लूट गई, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कि ये किस पॉलिसी के हिसाब से। वो कैलकुलेशन बड़ी अलग सी हो रही है उनके पूरे के, जो डॉलर है दैट इज इक्वल्स टू 200 वियतनामीज डॉलर और डोंग, मतलब 200,000। रहने दे, हम दोनों ही खज्जल है मैच में, दोनों ही ढीले पड़े हुए हैं। इट्स बेटर कि हमने जितने पैसे ना वो सारे, ये हमेशा करेंसी ना मैं हैंडल करती थी, इस बार तूने पता नहीं किसकी सुन ली, डॉलर में करवाओ और यार, डॉलर ही चलते हैं। मैंने बहुत अंडरस्टूड सी बात है बेसिक सी कि लोकल लोग तो लोकल करेंसी लेंगे, डॉलर भी लेने पड़ेगा। यार हमने ना वो थॉमस कुक से करवाया, वो कहता कि सर जो यहाँ पे वियतनामीज डॉलर हमारे पास होते ही नहीं है, तो डॉलर्स में ही वहाँ काम चलता है, तो आप डॉलर्स ले लो। और उसने बेवकूफ़ ने हमें $100 के नोट पकड़ा दिए इतने सारे, और वो भी बड़ी बड़ी करेंसी इतनी, मतलब $100 कितने सारे पकड़ा दिए उसने। अब हमें एयरपोर्ट मतलब फ़्लाइट में भी हमने कुछ खाना, राजमा चावल वगैरह लेने थे, कप्पा नूडल्स लेने थे, कुछ खाना था, तो उनके पास भी करेंसी थी। $100 देखी हैरान हो के बेचारे वो। अब जब यहाँ आए लोकल मार्केट में तो $100 चलेंगे नहीं, तो खज्जल हो गए यार दुनिया ऐसी। मतलब छोटे छोटे करेंसीज रखने ही चाहिए, चाहे वो आपको मना करें या ना मना करें, लेकिन आपको छोटे छोटे डॉलर्स या छोटी छोटी करेंसीज रखनी ही चाहिए। और जिसके एयरबीएनबी हम रह रहे हैं, चला चले साथ साथ वो लोकेशन
लोकेशन लगा ली? हाँ हाँ फोटो खींचनी है? चलो मैं दोबारा बताता हूँ बात। मेरी खींचनी है? अरे हाँ, इससे खींच, वाइट से खींच। कितनी छोटी छोटी सी बालकनी है इनकी, क्यूट सी, जैसे हमारा कल वाला रूम था। तो जिसके घर पे हम एयरबीएनबी पे रह रहे हैं ना, उसका भी कैफे है अपना यहीं पे कहीं पे। तो उसने लोकेशन भेजी है, वो कहती है आप वहाँ पे आ जाओ, खाना खाओ। उसको इंग्लिश भी आती है, तो होपफुली हमारा सॉर्टेड हो जाएगा काम सारा, जो भी हमने करेंसी एक्सचेंज करवानी है या जो भी हमने खाना पीना है। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ कॉफ़ी थी, फूड हमने उसको बोला, वो कहते क्रॉस कर दिया उसने, नो ऐसे कुछ बोली वो, शीशा। मैं मतलब फनी नहीं कर रहा उस चीज़ को, लेकिन ऐसे वो बोलते हैं। कहाँ है लोकेशन? तू अपना खेली था इधर है चला। मैं पीछे बोल रहा हूँ, जगह मुझे पता है, मतलब देख मेरे लिए सही है। अंदर से जा सकते हैं। ओ यहाँ से हम घड़ी का वो ले लें। वो फ़ोन भी है, आईफोन भी है वहाँ पे। और मेरी घड़ी का नहीं, ये टूट गया पता नहीं कैसे। एक क्रैक हुआ, फिर दूसरा क्रैक हुआ, अब तीसरा क्रैक हो गया, वो भी लेना है मेरे को। सब अगर सॉर्टेड रहा ना और सब कुछ ठीक रहा तो होपफुली मैं यहाँ से मैकबुक प्रो लेके जाऊँगा, है ना? ये कल्ली घूमी जा रही है भाई, आगे से राइट हो जाएंगे। क्या कह रही है वो? मैं भी बंद कर दिया। नेहा क्या सोच रही है? मैं करना आज दोबारा वो कर लूँ देखो। ये कर डोंग ये कर कर रही हूँ कर रहा हूँ ना मैं। क्या डोंगी? हाँ कर डोंग वो डायरेक्शंस होता है, वो ये नहीं होता, वो उसको करना होता है गो, ये वाला बल्टी को करो, ब्लू वाले को तूने फिर बाइक वाला कर दिया। $650 मीटर 8 मिनट लगेंगे। चल सीधा, मैं ही रखता हूँ अपने हाथ में, तू रख। ये ले बॉयज, जो हमारे ओनर है उसका जो कैफ़े है बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छा है। मैंने शूज़ हमने नीचे उतार दिए और ये रूफ टॉप है, मतलब एक प्राइवेट स्पेस दे दी, एक अच्छे से प्राइवेट स्पेस दे दी, नीचे बैठने को है। और जो नीचे एरिया है मतलब वो वहाँ पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा वो मुझे सीटिंग अच्छी नहीं लगी इसमें है क्या। और ये बालकनी है, दिस इज़ द बालकनी। बहुत ही क्यूट सा कैफ़े है। और ये हमने शूज़ उतार दिए अपने। हाँ इतना औखा हुआ ना ऑर्डर प्लेस करना, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ऑर्डर क्या प्लेस करें। क्या मॉडिफिकेशन, हमने कहा चल ठीक है भाई, तू जो बोल रही मेरे को वीगन में चाहिए पर तू कर दे जो तू बोल रही ऑर्डर कर दे। सो आई हैव ऑर्डर्ड फ्राइड टोफू विद टमाटो सॉस और इसमें सॉर्टेड वेजिटेबल्स। मैंने उससे पूछा आर दीज योर फोटोग्राफ्स? कहती नहीं। मैंने बोला ओके इट सीम्स लाइक। हाँ लग रही है, देखो अब समझ जाओ आप, थोड़ा थोड़ा वो वैसे लग नहीं रही। तो इसलिए मुझे लगा। अच्छा ये वो तो नहीं जो तूने ऑर्डर किया था, और वो मेरे छोटे हैं चावल, जब कल ही ऐसे नहीं सही, जो भी है अच्छा है। चलाओ बैठे। हमने जैसे अभी स्कूटी रेंट करी, बाइक रेंट करी। थैंक यू।
ओके बाय। See you. See you. Turn left, then turn right. राइट। Turn right. We have just rented a bike now और उसी ओनर से लिए जो मतलब जिनके घर हम रह रहे हैं, एयरबीएनबी रह रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है यहाँ पे और हमें पता नहीं अभी कहाँ से कैसे जाना है, तो अभी लोगों को ऑब्जर्व करेंगे हम और फिर उसके बाद देखेंगे कैसे जाना है। अभी आगे गाड़ी है ना, ये निकल रही है, बस इसके साथ साथ निकल देंगे। ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने उस तरफ शिट 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 शिट। हाँ नहीं है ना अभी हम। Head west. In 150 meters, turn left. वहाँ हमने अपनी एक्टिवा खड़ी कर दी। वो बंदा कह रहा है अगर आप यहाँ पार्क करोगे बस आपको कुछ खरीदना पड़ेगा और आपकी पार्किंग फ्री हो जाएगी। तो अभी हमने वही उसकी बात मान ली और हमने वहाँ अपनी एक्टिवा पार्क करके ठीक है इतनी लाखों में करेंसी। जो ओनर थी उसने बोला था कि फ्री है यहाँ विजिट करना और इन्होंने बोला कि यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा आपको टिकट। समझ से नहीं आ रहा और ये लाखों लाखों की बातें हो रही हैं यहाँ पे, करोड़ों की बातें हो रही है यहाँ पे। वहाँ तो हम मजार से ऊपर नहीं जाते थे, यहाँ लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। बैन लाई थू थेन फी ले फी सिग्नेचर वैलिड बैन क्वालिटी बैन लाथू बैन लाई थू थेन फी ले फिली 40,000 VND का एक है। हमें 80,000 रुपये एक टिकट के लगाने पड़े। माय गॉड। आराम से आइयो, उनका दिल किया। हमें तो इसकी हिस्ट्री भी नहीं पता अभी। भाई साहब थक गए तो पीछे से वो लड़की है ना, मुझे लड़की है ना, अभी हमसे बात करी, उसने बोला हेलो, हमने बोला हेलो, कहती यू से स्वास्तिका। हमने कहा नहीं वी आर फ्रॉम इंडिया, वी से नमस्ते। कहती ओके नमस्ते, हाथ जोड़ के बोला उसने। बहुत जनता आ रही है। कोई क्लोजिंग तो नहीं हो रही कहीं? 5:30 तक था टाइम ऐसे। ग्लैमर ही ग्लैमर आ रहा है, ग्लैमर ही ग्लैमर। हमारा देसी ग्लैमर तो थक गया बेचारा। अंग्रेजी ग्लैमर कितना तेज था, देसी ग्लैमर देखो कोशिश भी नहीं कर रहा था। वो देखो 2 सीट चढ़ गया यहाँ, आगे सांस से रुक गई बेचारी। कहाँ चली गई? अच्छा वो रही। क्या है ये? और ऊपर एक एरिया बना के रखे हैं जैसे रिवर वॉच। रिवर वॉचिंग टावर। ये रहा, ये क्या है? तैमतोन पकौड़ा। ये बहुत बड़ा भगोड़ा है, इसे कहते तैमतोन पकौड़ा। यानी कुछ मंदिर सॉर्ट ऑफ है, पता नहीं क्या है। ड्रैगन्स बने हैं। सही यार, क्या मस्त बना है। चूहा टैमटॉन, चूहा है वहाँ पे, चूहा टॉमी टैन समथिंग समथिंग। हो ढूंढ चढ़ सकते हैं ऊपर? ओ हाँ, वो ये जो रोड से हमें दिख रही थी साइड पे। वाओ हाँ। Are we here for this? Clear sky and the airplane. Oh my God, this is so far. The end, we doesn't even matter. अंग्रेजों को देख के इसको इंग्लिश गाना याद आ गया। कितनी प्यारी है। Wow, what a view. This is actually very nice. और ये $80,000 वर्थ है। ओ 80,000 वियतनामीज।
something interesting at. It's really nice, yaar. Look at the view, my God. Mountain. सारी सिटी, इसके पीछे सिटी सारी, वो अपना क्या कहते हैं उसको, रिवर वगैरह जा रही है उधर कोने पे, एंड वो भी सारी रिवर है, वो भी होपफुली हम जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जब हम रास्ते में आ रहे थे ना तो ये वाली जाने की जगह रोड दिख रही थी हमें, और हमारे होटल से थोड़ी दूर पे ही बीच है, ये बीच नहीं है, रिवर है। सही है। बहुत कम जगह थी वहाँ से आने के लिए, और बाहर इतना उजाला है ना, अंदर तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं, और पानी की ड्रॉपलेट्स गिर रही थी। नेहा तो नहीं आई, नेहा वापस चलेगी। अभी टाइम 4:10 हो चुके हैं, लेकिन अंदर ऐसा लग रहा था रात के जैसे 10-11 बज गए हो, बिल्कुल रोशनी नहीं थी। क्या व्यू है भाई, क्या नज़ारे, मस्त एकदम। मैंने कहा इट्स वेरी स्टीप, बोली या कैन सी दैट। मैंने कहा बट दैट्स ओके इफ यू वांट टू गो यू मे ट्राई। डिड यू ट्राई? मैंने कहा नो। हंसने लगी इतनी जोर से। मैंने कहा व्हाई शुड आई गो देन। व्हिच वे वी शुड गो? बाय। डरा दिया तूने उसको, वो क्या कर रहा है? हमें कुछ नहीं आइडिया हम कहाँ जा रहे हैं, बस जहाँ रोड दिख रही है ना बस वहीं चले जा रहे हैं, कभी इधर मुड़ जाते हैं, कभी उधर मुड़ जाते हैं। अंदर ही अंदर लोगों के जो घर होते हैं, घर के भी अंदर गलियों में घुस के कैसे रह रहे हैं वो, क्या जिम कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं वो। कितना अच्छा मौसम है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं है यहाँ पे, कोई गाय नहीं है, कुछ छोटे छोटे कुत्ते लोगों ने पाले हुए हैं यहाँ पे, और ऐसे ही घूम रहे हैं बिना चेन के, छोटे छोटे। अभी हम केव में गए थे ना, तो वहाँ पे भी एक छोटा कुत्ता आया हुआ था, और रिवर आ गई सामने। हम कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, जहाँ रास्ता दिख रहा है, जहाँ दिल कर रहा है बस हम वहीं निकले जा रहे हैं। और यही तो बेस्ट पार्ट है घूमने का। एक्टिवा ली है हमने भाई साहब, कहीं भी घूमेंगे, कैसे भी घूमेंगे। स्टार्टिंग ओ ये रहा ग्रेट व्हील, हाँ वो दिख रहा है, ये वाला, ये कहाँ गया, मेरी उंगली का है, अरे मेरी उंगली था, ये रहा अभी दिखाते हैं। ये मेरे मुँह क्या क्या गया। तो हम वहीं जा रहे हैं ग्रेट व्हील देखने को, है क्या, और इतना अच्छा मौसम है, बहुत मज़ेदार। देखो स्टार्टिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी कि हमें राइट साइड जाना है कि लेफ्ट साइड चलना है। 10 सेकंड राइट, 10 सेकंड में उस तरफ चला, मैं लोग पागल क्यों इस तरफ क्यों आ रहे हैं, फिर रियलाइज नहीं मैं दूसरी कंट्री में हूँ, वापस इधर आओ। तो तब से हमें रियलाइज हो गया कि ये राइट साइड ही जाना है। बहुत अच्छा भी ऐसे ही है यार, बैटरी फ़ोन में बहुत कम है, और जब तक चलेगा चलाएंगे, कहीं पहुँचेंगे रुकेंगे फिर बताते हैं। बोले प्री शूट हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बैंक का, अगर ये ना होता ना तो बाय गॉड हमने आज भूखे ही सोना था, भूखे मर भी जाते। सुबह हमने जब खाना खाया ना, एक तो वो कॉफ़ी पी थी, उसके साथ बड़ा झमेला सा हो गया पैसों का, ठीक है। दूसरा हमने जब खाना खाया एक्चुअल में, तो वो उससे खाया जो ओनर थी, तो उसको जो बिलिंग देनी है ना हमने, वो एंड में देनी है जब हम चेकआउट करके जाएंगे वहाँ से। और इसके बाद हमारे पास एक भी डोंग में नहीं था पैसा, और सिर्फ हमारे पास डॉलर्स पड़े हुए थे। डॉलर यहाँ चलने नहीं थे। जो यहाँ की नाइट मार्केट है, जो सबसे बड़ी नाइट मार्केट यहाँ पे है, हम वहाँ पे गए और वहाँ पे सिर्फ कैश चल रहा था, कैश चल रहा था। हमने उससे कार्ड पूछा, नो करके उसने एकदम मुश्किल से समझाओ उनको,
बाद में याद आया कि मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, बाद में याद आया कि पावर बैंक भी पड़ा हुआ है, तो वो चार्जिंग पे लगाया। और अब हम कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल चले ढूंढने के लिए कि ATM मिले। 3 ATM ट्राई करें, कोई भी नहीं चला। चौथा मिला, हमने एक्स्ट्रा मतलब जो फीस लगती है इनकी, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, तुक्के में buttons दबाए। भाई सच में दिखाना चाहिए था इनको हमें। एक्चुअल में वो ATM नहीं था, वो ऐसा था जैसे कौन सी मशीन होती है ना, जैसे बैंक लूटने वाली मशीन होती है टाइप्स, या तो चोरी लूटने वाली मशीन होती है कि पता ही नहीं होता बटन कहाँ है कैसे है। रैंडम तुक्का मार दिया। तुक्का अच्छा, मारा। ये इसका, हाँ, ये इसका। ऊपर स्क्रीन अलग चली थी, नीचे स्क्रीन अलग चल रही थी। एक बटन वहाँ पेन दिया हुआ था, फोन दिया हुआ था, और समझ ही प्रेस कर दिया 5 पे। चलो 5 लाख भी निकालने ही थे, कुछ तो आना था। खाए तो कुछ जाके हम वहाँ एक्टिव हमने वहीं खड़ी कर दी थी कि मार्केट में पूछते हैं, जो नाइट मार्केट है, कि शायद वहाँ कार्ड एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब ये VP बैंक है यहाँ पे, ये देखो, ये जो ग्रीन सा है ना, ये वाला। हाँ तू बच गई। वहाँ भी हमने ट्राई किया, वो चला ही नहीं, आउट ऑफ सर्विस था। फिर एक आगे था डेंगो क्या था, हाँ, डांगा कुछ ऐसे बैंक था, वो नहीं चल रहा था। भाई साहब अब टाइम कितना हुआ है? 7:05 हो गए। 5 हो गए। मार्केट में जाएंगे, कुछ खाएंगे और तसल्ली से बैठेंगे। एक्चुअल में तसल्ली से खाएंगे, इस टाइम पे बहुत अमीर हो चुके हैं। पहले हम इतने ज़्यादा गरीब थे ना कि बस। और फिर हमने ना जो कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर की थी, उसका भी हमने देख लिया कि उसने हमें लूट तो नहीं लिया था, तो हमने पूरा कैलकुलेट किया और उसने सही अमाउंट हमें दी थी। अब फाइनली हमारे पास कुछ है तो हम घर नहीं जाएंगे। मुझे एक्चुअल में हमें आज ऐसा फील हो रहा है कि हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे आए हैं, पता नहीं क्यों यार। एक तो लास्ट मिनट हमने सारी पैकिंग वगैरह कर ली, लगा मुझे कुछ बोल रहा है। एक तो लास्ट मिनट हमने पैकिंग करी, ऊपर से सामान कभी ये रह गया, कभी वो रह गया, कभी कुछ सीढ़ी से आप ही नहीं खत्म हो रहे थे। आते ही एक्सचेंज करवा लेना चाहिए था हमें करेंसी, आते ही। वो भी डॉलर भी, इतने बड़े बड़े नोट, 100 के डॉलर के नोट। हाँ, कितने सारे $100 के नोट पड़े हुए हैं हमारे पास। अब वो हाँ, हमने ना गूगल वगैरह किया, मर्सिडीज थी, कलर अच्छा था उसका, रेड और वाइट। हमने गूगल वगैरह किया, इधर जाना है हमने क्योंकि मार्केट इस तरफ है। हाँ, हमने गूगल वगैरह किया तो वो कहते हैं ज्वेलरी शॉप जो होती है ना, वो जनरली वो कर देती है अपना एक्सचेंज कर देती है। वो क्या है, हम वहाँ पे उन्होंने मना करती कि हम नहीं करते। फिर उन्होंने जो जगह बताई वो थूम करके कुछ बताई, वो हमें समझ नहीं आई, पर हमने अज्यूम कर लिया कि टूरिज्म सेंटर था एक यहाँ पे, तो शायद वही वो बता रहा हूँ। चलो समहाउ हम वहाँ पे गए तो वो भी नहीं हुआ, बहुत से आप पे हैं। पहुँच गए, यही है ना मार्केट? हाँ बस इसके साथ पास ही है। Say hello. Where in Vietnam? House. Okay. City. Bye. ये हमारा दूसरी बार है इस मार्केट में आना। फर्स्ट टाइम आए, हमने रेकी वगैरह कर ली, पैसों का हिसाब सब कर लिया। फिर हम बाहर मार्केट में गए थोड़ा देखने के लिए, बैंक वगैरह कहाँ से गरीब हम हो सकते हैं, मतलब गरीब हम हो रहे थे। लेकिन अब हमने रास्ते में कैलकुलेट किया कि हम बहुत ही मतलब राजा कुमार बन चुके हैं यहाँ पे। अभी कैलकुलेशन में हम या तो फ्री होके बताएंगे या रूम पे जाके बताएंगे, क्योंकि हम तो बहुत ही मतलब ये पूरी मार्केट हम खरीद सकते हैं। हम ऐसा हो गया हमारे साथ, बहुत ही कड़ी क्लोल वो जो 0 नंबर्स होते हैं ना, बस मिसकंसेप्शन होगी हमें उस चीज़ की, और हमने बहुत ही ज़्यादा लुट गए हम। वैसे अब चले, चल मस्त है, मतलब बहुत अब क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, क्या खाएं अब। Bao nhiêu câu nè em? 20 anh. Lái 5 câu luôn đi.
ये खा लेते हैं एग सैंडविच दिस और दिस वन एग सैंडविच फाइनली इतनी थकावट के बाद इतनी जद्दोजहद के बाद हम वापस आके टाइम कितना हुआ नाइकी रन क्लब इज नॉट वर्किंग ये क्या हो गया अरे टाइम तो बता दे बातें मारते रहना 9:56 टाइम हो चुका है इतना ज़्यादा थकावट थी हो गई थी ना पता नहीं क्या चली जा रहा था कभी पैसों को पंगा पड़ गया कभी खाने को प्रॉपर नहीं मिल रहा बहुत कूल होगी बहुत याद होगी मिक्स होगी ये थोड़ी सी लाइट ठीक लग रही है कभी कुछ नहीं मिल रहा कभी कुछ नहीं मिल रहा एक सजेशन जरूर दूंगा अगर आप वियतनाम कभी भी प्लान कर रहे हो ना तो प्लीज़ लोकल करेंसी और छोटे करेंसी इनकी ज़रूर रखना ज़ीरोज़ जितनी ऐड होती रहती हैं उतनी कंफ्यूजिंग होती रहती है चीज़ें क्या है किस लिए कहाँ ये लगेगी कहाँ वो लगेगी तो भाई साहब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चलता रहता है सही है अच्छा बना हुआ ना ये जो यहाँ रहने आए ना उनके कपड़े हैं हमारे भी कपड़े कल से सूखेंगे ये हमारे नहीं मेरा टावल एक साथ था ये वाला था और ये टावल पता कितना ओह सो स्वीट ये टावल पता कितना पुराना है मेरा वाइट वाला कम से कम ये मैंने 7-8 साल पहले लिया था और अभी जाके यूज़ हुआ है देखा उतना पुराना लिया वियतनाम में यूज़ होना था इसलिए इसने ये छोटी सी इनकी बालकनी है जहाँ हम बैठ सकते हैं बातें भी मार सकते हैं बैठेंगे थोड़ी देर में इसी बंद होगा तो ऐसा लग रहा है कोरियन मूवी चल रही है सॉरी टू से मतलब कि कोरियन मूवी चल रही है और वो जगह वैसी सी है और तेरे को याद है एक पूरी फिल्म हमने देखी थी POV में पर्सन ऑफ व्यू था जो जिसमें सिर्फ उसके हाथ और दौड़ रहा था और वो बंदे मार रहा था फिर उस पर अटैक हुआ था फिर सॉर्ट ऑफ गेम वाली हाँ फिर वो बाथरूम में भी घुस गया फिर वो कमरे में घुस गया लोगों के फिर उसके पीछे कुंडे पड़े हुए थे गाड़ी में बैठा गाड़ी से एकदम से बाहर निकला यार देखी थी हमने वही गेम सॉर्ट ऑफ गेम टाइप सी थी वैसे यहाँ से थोड़ी फील्स आ रही हैं लोग भी यार किसी को इंग्लिश नहीं आती प्रॉपरली ढंग से इसको भी ना मैंने इसका जो बेटा है ना उसको मैंने पूछा यू स्टडी इन विच क्लास कहता है या आई एम क्लास मैंने बोला यू गो टू स्कूल कहते हैं या हाँ फिर उसने बोला 3 फिर उसने कुछ फनी से कुछ बोला ग्रेड 3 ऐसे कुछ बोला तो वो हंसने लग गई कि 3AB समथिंग ऐसा कुछ हाँ मतलब सेक्शन के नाम उसने कुछ बताया होगा ऐसे तो या करते रहते हैं यहाँ पे सारे थाईलैंड में भी सेम था बैंकॉक में भी सेम थाईलैंड बैंकॉक क्लास को ग्रेड बोलते हो व्हिच ग्रेड आई यू या व्हिच स्टैंडर्ड आई यू होता तो वैसे ग्रेड ही है मतलब इंटरनेशनल लेवल्स पे हम तो देसी ठहरे ना क्लास ग्रेड ही है हम तो जब यहाँ पे घूम रहे थे ना तब भी हम ऐसे देख रहे थे हम इधर तो मार्केट जैसे पता नहीं केड़े पिंडों आए हैं असी इतनी चहक महक इतने लोग तो क्या ही समझ जाओ यार आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन मुझे नहीं पता ये मैंने कल वाले व्लॉग के साथ कोलैब करके बनाया कि ये सेपरेटली बनाया लेकिन जैसे भी बनाया प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर वगैरह जरूर करके लाना बाय बाय टेक केयर सिंक होता है सिंक मतलब सिंक करके बनाया है हाँ गुलाब